नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज और मैं हूं मंतशा आपके साथ। तो अब वक्त है बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर दिए बयान पर सियासत शुरू हो गई है। चन्नी ने कहा था कि यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे, भैया आके इते राज नहीं कर दे। मतलब ये यूपी, बिहार और दिल्ली के भाई लोग यहाँ आकर राज नहीं कर सकते। इस दौरान चन्नी के साथ कांग्रेस महासचिव और यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी भी थी। जब चन्नी ने यह कहा तब प्रियंका ताली बजा रही थी। अब आपको लेकर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, चन्नी जब यूपी बिहार को गाली दे रहे थे तब प्रियंका ताली बजा रही थी। क्या ये यूपी और यहाँ के लोगों का अपमान नहीं है? राहुल भी यूपी का अपमान कर चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी संत रविदास की जयंती पर अपनी जन्मस्थल में शीश नवाने रविदास मंदिर पहुंचे। दोनों ने संत रविदास मंदिर में दर्शन भी किया। दर्शन के बाद राहुल गांधी ने यहां श्रद्धालुओं को लंगर भी कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की कोठी में गाड़ी लेकर जबरन घुसने का प्रयास करने पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। बुधवार सुबह लगभग 7:45 बजे एक व्यक्ति ने कार लेकर जबरदस्ती एनए से अजीत डोभाल के घर में घुसने का प्रयास किया। हालांकि पहले से सतर्क सुरक्षा बलों ने उसे गेट पर ही रोककर हिरासत में ले लिया। उसे दिल्ली पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है। वह कुछ बड़बड़ा रहा है। उसके अनुसार उसके शरीर में कुछ चिप लगी है जिसे दूर बैठा कोई और व्यक्ति संचालित कर रहा है। हालांकि तलाशी लेने पर उसके शरीर पर कोई चिप नहीं मिली। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी के पास से 2 कार बरामद हुई है। वह किराए पर ली गई है। उत्तराखंड में विधानसभा के लिए हुए चुनाव में मतदान के बाद अब प्रत्याशी आराम से अपनी थकावट दूर कर रहे हैं। हरिद्वार नगर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी भी अपने समर्थकों के साथ आज सुबह धूप सेकते हुए नजर आए। इस मौके पर उन्होंने सहयोग के लिए हरिद्वार की जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये मेरा चुनाव नहीं था, बल्कि समस्त हरिद्वार की जनता का चुनाव था। चुनाव में हुए हंगामे और उतार चढ़ाव पर बोलते हुए सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि मंत्री मदन कौशिक ने चुनाव में पूरा तांडव किया। शहर में शराब की नदियां बहा दी गईं। हमारी गाड़ी तोड़ी गई और हमारे कार्यकर्ताओं को भी पीटा गया। कार्यकर्ताओं की पिटाई के बाद चुनाव में मुझे भी गुस्सा आ गया था और मैंने भी कुछ अनाप शनाप कह दिया, लेकिन भला हो निर्वाचन की टीम का, उन्होंने समय पर पहुंचकर हालात को संभाल लिया। सतपाल ब्रह्मचारी ने जिला निर्वाचन की टीम को शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए बधाई भी दी। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने चुनाव में 1 रुपए की भी शराब और अन्य किसी भी नशे के पदार्थ को नहीं बांटा है, जिसके लिए वे मां गंगा की सौगंध भी खा सकते हैं। अगर कोई ये सिद्ध कर दे कि उन्होंने अपने चुनाव में शराब बांटी है तो वह राजनीति करना छोड़ देंगे। धन्यवाद देंगे हरिद्वार के मतदाताओं को। मैं सम्मानित हरिद्वार के मतदाताओं का आभारी हूँ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। ये मेरा चुनाव नहीं था, ये हरिद्वार की समस्त जनता का और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का चुनाव था। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। खबर हरिद्वार से, जहां पर माघ पूर्णिमा के दिन देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही हर की पैड़ी और उसके आसपास के घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और इस कोरोना काल में काफी समय के बाद घाटों पर श्रद्धालुओं की इतनी संख्या दिखाई दी। हमारी न्यूज 24 ने सर हाँ हो गया।
हमारी नेशन 24 न्यूज़ की टीम ने श्रद्धालुओं से की बातचीत, आइए आपको सुनाते हैं। हर की पौड़ी पे है और आज माघ पूर्णिमा का दिन है। माघ पूर्णिमा के दिन जो गंगा घाट है और जो हर की पौड़ी है, यहाँ पर हजारों श्रद्धालु यहाँ पर गंगा के घाट पे स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। हर की पौड़ी का एक वैसे ही बहुत बड़ा महत्व है। उसके आप देखिए जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा था, यहाँ पर देखिए श्रद्धालुओं की संख्या कितनी तरीके से कितनी भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर देश विदेश से जो श्रद्धालु है इस माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ पर गंगा में स्नान करने के लिए आए हैं, क्योंकि इस माघ पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है, जिससे कि पुण्य की प्राप्ति यहाँ पर करी जाती है। तो लोग जो श्रद्धालु हैं वो चाहते हैं कि जो ये महत्व है, जो विशेष दिन है, ये कहीं चूक ना जाए और गंगा के अंदर पर डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा के पुण्य कमाए। हमारे साथ कोई श्रद्धालु भी है। क्या नाम है आपका? दिलीप शर्मा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? एटा से आया हूँ। तो आज माघ पूर्णिमा है, तो आप यहाँ इतनी दूर आए हैं यहाँ पर, तो क्या कैसा लग रहा है आप? ये माघ में पूरे का पूरा महा एक हमारे पूर्वज लोग और जो भी लोग बताया गया है सनातन धर्म में कि एक माघ कल्प मास का बड़ा महत्व होता है। और जो हमारे पूर्वज भी रहे थे वो पूरे के पूरे एक माह कल्पवास करते थे गंगा के तट पर। लेकिन अब इतना समय नहीं है, तो पूर्णमासी का बड़ा महत्व होता है और पूर्णमासी पर हम माँ गंगे के स्नान कर लेते हैं। तो यही सोच लेते हैं हमने एक माह का कल्पवास का पुण्य प्राप्त हो गया। तो देखिए किस तरीके से श्रद्धालु हैं यहाँ पर, और जो कि आस्था लेकर के यहाँ पर हर की पौड़ी पहुँचे हैं हरिद्वार में, और जो ये जो गंगा है इसमें आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है और यहाँ पर कुछ काफ़ी दिनों के बाद श्रद्धालु यहाँ पर नजर आए हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष का, नेशन 24 न्यूज़ हरिद्वार। खबर लक्सर से है। लक्सर विधायक संजय गुप्ता के पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद से भाजपाइयों में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि ने आरोप लगाया था कि मदन कौशिक और उसके समर्थकों द्वारा चुनाव में उसे हराने का काम किया गया है। इसी बीच पार्टी जिलाध्यक्ष जयपाल चौहान, लक्सर के एक सभासद भूपेंद्र निगम और एक सभासद पति मोनू वाल्मीकि तथा पूर्व मंडल अध्यक्ष राहुल अग्रवाल सहित 4 भाजपा नेताओं को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। उधर अपने निष्कासन की कार्रवाई विधायक के आरोपों पर पलटवार करते हुए नामित सभासद और सभासद पति तथा पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि निष्कासन की बाबत उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। रही बात विधायक की हार की, अपनी हार के लिए विधायक संजय गुप्ता खुद जिम्मेदार है। उनके उल्टे सीधे कारनामे और जनता से दूरी ही उनकी हार का कारण है। प्रदेशाध्यक्ष और उन्हें दोष देना बेहद गलत है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जिस कार्यकर्ता संजय गुप्ता जी के लिए वोट मांगने जा रहे थे, मगर जनता का एक भी कार्य नहीं किया। इसकी वजह से आक्रोश इतना था कि हमारी सीट पर भी दांव खेला जा रहा था और संजय गुप्ता जी ने अपना खुद कबूल किया कि मैंने 4.5 साल कोई भी कार्य नहीं किया। इसलिए वो खुद स्वयं अपना हार का कारण बन रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता नहीं। यह आरोप लगाने वाले अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कुछ जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक जी के द्वारा जो प्रायोजित कुछ लोग थे, जो शुरू से ही पार्टी विरोधी बात करते हैं। सोशल मीडिया पे भी उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। सदैव प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में और पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में स्वयं विधायक जी भी और वो भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं। चाहे पुराने मुख्यमंत्री जी का वो झोटा बिरयानी वाला विवाद हो, या प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में भी जैसा उन्होंने कल कहा है, उन्हें गद्दार बताया। तो ये विधायक जी का फ्रस्ट्रेशन है। जनता के बीच वो नहीं रहे, उनका अपने कर्मों की वजह से शायद उन्हें लगता हो कि वो हार रहे हैं, तो इसका जो वो ठीक रहा है वो कार्यकर्ताओं पर फोड़ रहे हैं। यह बहुत ही गलत है। और सभी कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो मोदी जी की नीतियों को लेकर चल रहे थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं विधायक जी के कामों में ही कमी रही है। तो उसका ठीक रहा, उन्हें औरों पे ना फोड़कर स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। जो निष्कासन से संबंधित खबर है वो सोशल मीडिया और आपके द्वारा अभी जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले ही। इसके बारे में कोई ऑथेंटिक सूचना हमारे पास अभी तक कोई नहीं आई है। कोई नोटिस वगैरह पार्टी की तरफ से हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरा, संजय गुप्ता के हार की जो संजय गुप्ता की हार की वजह उसका अपना खुद का जो कार्यक्रम रहा, जो उसका काम करने की शैली रही, वो खुद अपने हार का, उन्हें जनता के बीच में कुछ किया ही नहीं। हमने इससे पहले भी एक बार प्रेस करी थी, उसने जनता के साथ झूठ बोला। अंडरपास से लेके कोई आज तक कोई उल्लेख नहीं, आज तक कोई काम नहीं कर रहा। तो जनता ने उसके रोज स्वरूप उसको हराया, उसके कामों को लेकर उसको हराया है। उसकी नाकामी अपने वजह से है, उसके लिए कोई दोषी नहीं है। कोई अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है,
हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हमारी माँ से कोई हमें अलग नहीं कर सकता। और जो हार का ठिकाना अभी कुछ नहीं है, अभी तो पेटी में बंद है और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं। अगर वो उन्होंने जो विकास किया है वो अपने कारणों से वो हार रहे हैं। अब खबर हरिद्वार से। आज माघ पूर्णिमा पर्व पर सुबह की पैड़ी गंगा घाट पर श्रद्धालु भारी संख्या में स्नान करने पहुंच गए। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ से बाजार के व्यापारियों के चेहरे की रौनक भी। तीसरी लहर में मंदी की मार झेल रहे व्यापारियों ने बाजार में लौटी रौनक से राहत की सांस ली। तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया, हिंदू धर्म में माघ पूर्णिमा सबसे पवित्र दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु गंगा में वास करते हैं, इसलिए देश भर के श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं और तिल का दान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। जैसे जैसे सूर्य की तपन तेज होती रही, वैसे वैसे गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती रही। हर की पैड़ी पर पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदार का कहना है, श्रद्धालुओं की इस भीड़ को देखकर लग रहा है बाजार की हालत अब सुधरने वाली है। ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना एवं ब्राह्मणों को दान देना 1000 से ज्यादा अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर होता है। ऐसी मान्यताओं को ही मानते हुए यहाँ हिंदू धर्मावलंबी लोग गंगा में स्नान करते हैं, गर्म कपड़ों का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करते हैं। इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानविलम। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों रूप में प्रभावान ये जल, ये भगवती गंगा, ऐसा तीनों देवताओं का वास होता है, तीनों प्रभु का वास होता है, उसी की आस्था इसमें रखते हैं। जबलपुर के मझौली इंद्राना के जंगलों में शिकारियों ने तेंदुए को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना की सूचना वन विभाग को मिलते ही हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर विभागीय अमले ने पहुंचकर तेंदुए को जंगल से रेस्क्यू कर पशु चिकित्सा महाविद्यालय की कैजुअल्टी में रखा है, जहां उसका पीएम किया जा रहा है। वहीं वन विभाग परिक्षेत्र सहायक कालूराम पटेल ने मौके पर जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि इंद्राना के जंगल में एक तेंदुए मृत अवस्था में पड़ा है, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर जांच की तो तेंदुआ जंगल में मृत अवस्था में पाया गया। विभागीय अधिकारियों की माने तो तेंदुए की मौत का रहस्य पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता लगेगा, लेकिन प्रथम दृष्टा जांच से ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि तेंदुए की मौत करंट लगने से हुई है। तेंदुए की उम्र करीब 12 साल की है। विभाग मामले की जांच में जुटा है। एक मृत तेंदुए की सूचना प्राप्त हुई थी, तो वहाँ पर स्टाफ गया, हम लोग भी गए वहाँ पर, तो उसको वहाँ से हम लोगों ने उसके उपरांत वहाँ पर हम लोगों ने उसको देखा और उसके सर्चिंग का कार्य प्रारंभ किया कि प्राथमिक रूप से किस कारण से एक घटना घटित हुई। और करंट लगने का जो भी है, मृत होने का अभी तक स्पष्ट कारण नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम के उपरांत ही पता चलेगा कि आखिर वन प्राणी का किस कारण से घटना घटित हुई है। जबलपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से शक्ति भवन विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। बड़ी संख्या में शक्ति भवन कार्यालय का घेराव करने कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं समेत युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया इस प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। आम नागरिकों को बिजली बिल विद्युत मंडल की तरफ से बढ़ा चढ़ाकर दिया जा रहा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रहली में चांदपुर ग्राम में बैंक ऑफ बड़ौदा के संचालक को डॉट गोल्ड ऐप द्वारा ट्रेडिंग पर लाभ कमाने का लालच देकर 13,10,347 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित द्वारा बताए गए खाता नंबर, टेलीग्राम नंबर के अज्ञात चालक पर धारा 420 के तहत मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार रेवा पिता विरजा अहिरवार निवासी चांदपुर अपने ग्राम में बैंक ऑफ बड़ौदा का कियोस्क चलाता था। कुछ माह पहले उसके पास एक नंबर से मैसेज आया, जिस पर बात भी होने लगी। कुछ दिन बाद बात करने वाले रेवाराम को डॉट गोल्ड एवं प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर ट्रेडिंग करने का लाभ बताया गया। रेवाराम उसके झांसे में आ गया और 27 दिसंबर 2021 को रेवाराम ने ऐप पर 10,000 रुपए का रिचार्ज किया, जिससे रेवाराम को लाभ हुआ और 10,000 रुपए निकाल भी लिए।
जिससे रेवाराम का विश्वास बढ़ गया। कुछ दिन बाद उसने फिर रुपए डालने की बात कही, जिसके बाद रेवाराम ने विभिन्न माध्यमों से बताए खाते में अलग अलग तारीखों में रुपए जमा किए। जब रेवाराम ने लाभ के रुपए मांगे तो उसने फिर बातों में उलझा लिया। रेवाराम ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी का शिकायती आवेदन पुलिस को दिया, जिस पर पुलिस ने खाता व टेलीग्राम संचालित करने वाले अज्ञात व्यक्ति पर 420 के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू की है। एक टीना चैन नाम की लड़की का मैसेज आया व्हाट्सएप पर। उसने हमें .gold नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहा, तो हमने उसकी बात मान ली और हमने उसमें स्टार्टिंग में 10,000 रुपये का इन्वेस्ट किया, जिसके बाद हमें थोड़ी प्रॉफिट हुई तो हमने ऐसे ही 1-2 बार पैसे हमारे उसमें से निकले और फिर हम बड़ा अमाउंट डालते गए प्रॉफिट के नाम पर। तो उनने हमसे 13,10,347 रुपये ले लिए और जो हमें प्रॉफिट हुई थी उसमें 28-29 लाख वो अब निकल नहीं रहे हैं और वो और कह रहे हैं डालने के लिए। इसलिए फिर हमें फ्रॉड लगा और हमने इसको थाने में FIR दर्ज कराई। इस संबंध में 420 का एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। खाता धारक नंबर के अनुसार कायमी की गई है। विस्तृत जानकारी साइबर इत्यादि से पता करके प्राप्त की जा रही है। इसमें कोई अपराधी बनाया गया? अपराधी खाता धारक नंबर के मालिक को अपराधी बनाया गया है, जो कि अननोन है, जिसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। रायसेन जिले के बेगमगंज में नगर पालिका प्रशासन ने स्वच्छता में नगर को नंबर 1 लाने के लिए दुकानदारों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। बेगमगंज SDM अभिषेक चौरसिया, नायब तहसीलदार अताउल्ला खान, CMO धीरज शर्मा, थाना प्रभारी राज्यपाल सिंह, नगर पालिका और राजस्व अमले के साथ रात्रि में सड़कों पर निकल रहे हैं और दुकानदारों को समझाइश दी जा रही है कि जिन दुकानों पर डस्टबिन और आसपास कचरा दिख रहा है, नगर पालिका द्वारा उन दुकानदारों पर 100-100 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही दुकानदारों को सख्ती से समझाया भी जा रहा है। लोगों को डस्टबिन की जगह कार्टून मिला तो उसे उठाकर कचरे की गाड़ी में डाल दिया गया। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली रेस्ट हाउस प्रांगण में आयोजित विंध्य संग्राम परिषद के 1 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए विंध्य संग्राम परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मुनींद्र तिवारी ने कहा कि जिस तरह का उत्साह समूचे विंध्य क्षेत्र की जनता में देखने को मिल रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जल्दी ही अपना पुराना विंध्य प्रदेश राज्य दोबारा वापस हो सकेगा। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र का चौमुखी विकास तभी संभव हो सकेगा जब विंध्य प्रदेश राज्य अपने 1948 के स्वरूप में वापस राज्य का दर्जा पाएगा। उन्होंने कहा कि विंध्य प्रदेश तेजू छोटे छोटे स्टेट थे, जैसे पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जो विंध्य प्रदेश से भी छोटे राज्य हैं, जो कि विकास की गति में मध्य प्रदेश से बहुत आगे हैं। विंध्य इतना पिछड़ चुका है कि इस क्षेत्र के नौजवान पूरे देश के अंदर, खास तौर पर दक्षिण भारत में होटलों में प्लेट चम्मच धोते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब छोटे छोटे राज्य बनने लगे, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड बना दिया गया और अभी अभी तेलंगाना अस्तित्व में आया है, तो विंध्य क्षेत्र वापस क्यों नहीं दिया जा सकता। इससे यदि मालवांचल का विकास होगा और हमारे नौजवान बेरोजगारी से तरफ कर जाएंगे, गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, सूरत के अंदर, बंबई के अंदर प्लेट धोएंगे, तो ये न केवल विंध्य प्रदेश की जनता का मान सम्मान का सवाल है, बल्कि जीवन जीने का सवाल है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी सवाल है। इसलिए हम लोगों ने विंध्य प्रदेश को फिर से उसी स्वरूप में जो 1948 से 56 तक था, जिसके मुख्यमंत्री पंडित समूहनाथ शुक्ला जी शहडोल के होते थे, उसी राज्य को हम दोबारा पुनरोदय चाहते हैं और उसी राज्य को हम बनाना चाहते हैं। इसी मुद्दे पर हम जन जागरण के लिए आज आए हैं और पाली के अंदर भी हमें तमाम बुद्धिजीवी, नागरिक और जनप्रतिनिधियों का काफ़ी साथ मिल रहा है। इसलिए हम विंध्य प्रदेश के आंदोलन को और आगे तेज करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार, जाते नहीं बोलते।